बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की समान होंगे जी। तो इस तरह की ये मैंने टिक्कियाँ बनाना आपको अगली वीडियो में सिखाई थी। तो इस वीडियो में हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे और इस तरह का हम बैग बनाएंगे, मिनी साइज़ में बैग। इसमें अभी मैंने ज़िप नहीं लगाई, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इसमें ज़िप लगाना सिखाऊँगी और इसमें अंदर हम एक कवर भी डालेंगे, वो भी मैं आपको बता दूँगी कि कैसे लगाते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो अगली वीडियो में हमने इसको बनाना सीखा था फ्लावर के साथ, तो आज हम इसको जोड़ना सीखेंगे, वो भी यहाँ पर देखें। पूरे को हम ऐसे जोड़ेंगे जिससे कहीं पर भी हमें कोई धागा कट कर ना करना पड़े। तो 3 प्लाई की हमारी वूल थी, इसमें हमने क्रोशिया का नंबर यूज़ करना है 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर। तो देखिए अब यहाँ पर जो हमने बाहर कलर लगाया है ना, उसी कलर से ही हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से स्लिप नट करते हुए किसी भी इस कॉर्नर में आप इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर एक चेन बनाएंगे। यहाँ से हम इसी कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब अगले गैप में ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में यहाँ पर हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर अगले गैप में ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर इस कॉर्नर में फिर से कॉर्नर बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और तो ये तीसरा कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से हम आगे भी इस तरह से बनाते जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया। यहाँ इस कॉर्नर में आ जाएंगे, ये कॉर्नर हम बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। अब देखें, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, इस तरह से हमने यहाँ तक इसको बना लिया। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने एक और ये दो चेन बनाकर इसको देखें बल देना है इस तरह से और अगला वाला ये उठाना है। इस कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया इस कॉर्नर में बनाए और 3 इसमें बनाए। तो इसको हम इस तरह से करेंगे। इनको मैं साइड पे रख देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो पे ना ये फोकस सही से नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखें, ये वाला जो गैप है ये वाला, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे इस तरह से और इस धागे को हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। 2 चेन बनाई, इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया। फिर यहाँ से हम बल देंगे और इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 इस तरह से। फिर यहाँ से ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए यहाँ पर ये गैप है, इस धागे को हमने लेना है और स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से बल देंगे और अगले इस गैप में फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर देखें, ये 3 डबल क्रोशिया के बाद ये वाला गैप है, तो पहले हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया वैसे ही बनाना है जैसे हम बनाते आ रहे हैं। अब देखें, ये 3 डबल क्रोशिया कॉर्नर से पहले हैं,
इस गैप में हमने फिर से स्लिप स्टिच कर लेना है। अब इस कॉर्नर में आ जाना है। इस कॉर्नर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, 1 2 और ये 3, इस तरह से। अब यहाँ से देखें एक चेन बनाएंगे। अब ये वाला जो कॉर्नर है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये वाला कॉर्नर जो है ना यहाँ पर कंप्लीट होगा। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना दिए और ये 3, इस तरह से। अब देखिए कहीं पर भी हमें धागा कट नहीं करना पड़ा। अब यहाँ से हम इस वाले कॉर्नर तक आ जाएंगे। यहाँ पर इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर आके इस कॉर्नर में हम सेम इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे। पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखें इस साइड पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 3, यहाँ तक देखें जैसे हमने इस वाले में किया था। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना दिए, 1 2, 2 चेन बनाकर इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम अगली ये उठाएंगे। इसमें हम इस कॉर्नर में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये वाला जोड़ा था ना, इस तरह से। तो पहले देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 2 चेन के बाद 3 डबल क्रोशिया इस कॉर्नर में, फिर इसको इस तरह से रखेंगे। अब देखेंगे 3 डबल क्रोशिया के बाद ये वाला जो गैप है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। ये धागा लेंगे और इसमें से निकाल देंगे, फिर यहाँ से बल देंगे, इस वाले गैप में आकर जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा, 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर देखिए अगला ये गैप आ रहा है, 3 डबल क्रोशिया को छोड़ते हुए इस वाले में फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इस वाली साइड पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में इस धागे को लेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर इस साइड पर आके फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये गैप है, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ पर इस वाले कॉर्नर में आ जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं यहाँ पर इस तरह से, फिर एक चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा है, ये वाला जो कॉर्नर है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहीं से ही एक चेन बना लेंगे, फिर सेम इसी गैप में ही यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये आ गया था ना, इसी तरह से यहाँ पर आएगा। फिर हम यहाँ से आएंगे, यहाँ तक हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले गैप में पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस साइड पर आके यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इस कॉर्नर में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखें यहाँ तक हमने इसको जोड़ लिया। अगर आपको यहाँ से और जोड़ना है तो जैसे हमने यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन की थी, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर आके आपने इसको यहाँ से ही इसको जोड़ना है। अभी हम क्या करेंगे, इस साइड पर जोड़ेंगे, क्योंकि 3 हमने इस साइड पर जोड़ ली है और 3 जो है ना इस तरह से जोड़नी है इस तरह से। तो अभी यहाँ पर हम इसको मैं साइड पर रखती हूँ। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ से हम इसको इस तरफ की जो है ना साइड पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसको इस साइड पर करेंगे। अब यहाँ से हमने ये वाला जो गैप है ना, इसमें हमने स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। फिर यहाँ से इस गैप में 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं
इस तरह से। अब अगले इस गैप में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से हम इस साइड पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से ये जुड़ता जाएगा और कहीं पर हमें धागा वगैरह जो है ना कट नहीं करना। बस जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ पर जाके हमने इस पूरे को ख़त्म करना है। तो इस तरह से हम बारी बारी इसमें जोड़ते जाएंगे। अब यहाँ पर इस वाले गैप में ये देखिए, ये बिल्कुल आमने सामने ये गैप आते जाएंगे और जैसे हम ये जोड़ते जा रहे हैं इसी तरह से हम आगे भी ना जोड़ते जाएंगे। अब इस कॉर्नर में आ जाएंगे, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से। अब देखें यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे ये कॉर्नर आ रहा है तो इसकी हम इस साइड पर आके ना इसमें इसकी दरमियान पे यहाँ पर इसमें हमने स्लिप स्टिच करना है। तो देखें यहाँ पर हमने इसमें ऐसे किया, यहाँ पर इसके दरमियान में इस धागे को लेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे एक चेन बनाकर। फिर अब यहाँ पर देखें एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ से ही हम अगली ये उठाएंगे, इसमें हम यहाँ पर ये जोड़ेंगे। तो इसको बल दिया और इस वाली साइड पर आके, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि ये किस तरह से है, मतलब हम शायद ना जोड़ सकें या क्या। तो आप लोग अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे ना तो आप इंशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया बना दिए इस तरह से। अब यहाँ पर ये देखिए अगले गैप में इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। क्योंकि देखिए इस साइड पर तो हमने बना लिया है, अब बाकी रहता है इसका ये वाला राउंड। तो बस इसमें यहाँ पर इस साइड पर स्लिप स्टिच करना है और इस वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो आमने सामने गैप होंगे ना उसी में ही एक में स्लिप स्टिच बनेगा। जैसे देखें यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया और यहाँ पर आके फिर डबल क्रोशिया बना दिया, क्योंकि ये गैप दोनों आमने सामने आ रहे हैं। थोड़ा सा ये यहाँ पर मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि है ना ये अगर हम झोली में रख के बनाएंगे ना तो आसान तरीके से ये जुड़ता जाएगा। यहाँ पर मुझे वीडियो भी बनानी है तो इस हिसाब से थोड़ा सा ये मुझे मुश्किल लग रहा है। इस तरह से। अब यहाँ पर इस वाले गैप में हमने स्लिप स्टिच करना है। फिर यहाँ से इस वाले गैप में कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे। अब जैसे इसके दरमियान में हमने स्लिप स्टिच किया था ना, अब देखिए ये वाला इसका कॉर्नर है इस साइड वाला और ये वाला इस साइड वाला कॉर्नर। तो जैसे दरमियान में हमने ये गैप छोड़ा है ना, इसकी साइड में जैसे हमने इससे दोनों साइडों को जोड़ा है, इसमें हमने दरमियान में स्लिप स्टिच करना है। फिर यहाँ से भी एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ से अगला ये टुकड़ा उठाएंगे, इसको हम जोड़ेंगे इस तरह से। इस तरह से फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में इस साइड वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर इस साइड पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर बल देकर इस साइड पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा सा आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है तो इंशाल्लाह आप अच्छे से इसको बना पाएंगे। अब देखें इस साइड पर फिर से स्लिप स्टिच करना है। तो इसी तरह से बस हमने इसको जोड़ते जाना है। फिर यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से बल देकर इस साइड पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया के बाद अब एक चेन बनाएंगे। अब देखें ये इस साइड पर ये आखिरी कॉर्नर है तो यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और सेम इसी साइज़ में ही हमने इसी कॉर्नर में फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ तक हमने जोड़ लिया। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से घुमा के आएंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर इसके साथ ही हम इसको जोड़ देंगे। फिर इस तरह से हम इसको पूरे को जो है ना इस तरह से बनाते आएंगे। तो ये वाला राउंड इस तरह से जाकर पूरा यहाँ तक जो है ना कंप्लीट होगा। तो देखिए कहीं पर भी हमें धागा जो है ना कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छे से हमारा जुड़ भी जाएगा और कहीं पर जैसे ज़्यादा धागे हो जाते हैं उस तरह से हमें कोई मसला भी नहीं होगा। अब देखिए हर एक गैप में हमने 3-3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं।
सेम इसी तरह से बनता जाएगा आगे 3 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए अब जैसे ये कॉर्नर आ रहा है, इस कॉर्नर में हमने इसी तरह से ये कॉर्नर ही बना लेना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको बना के आऊँगी, यहाँ पर कॉर्नर बनेगा तो यहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ ना, फिर यहाँ से आपको बताती हूँ। जी तो देखिए यहाँ से हम इसको यहाँ तक बनाते गए, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, तो ये कॉर्नर बन गया। आगे 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर ये कॉर्नर आ रहा था तो इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया सेम गैप में ही, फिर यहाँ से 3 3 बनाते यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखें ये कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया पहले बनाए थे, 3 डबल क्रोशिया अब बना लिए, तो यहाँ पर देखें एक चेन बनानी है। तो इस साइड पर देखें ये वाला जो गैप है ना, इसके दरमियान में जैसे हमने जोड़ा था, तो ये एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, तो इसके दरमियान में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये धागा लेंगे, इस तरह से धागा लिया और इन दोनों में से इस तरह से निकाल दिया। तो देखें ये कॉर्नर हमारा इस तरह से बन गया। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब देखें इस कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया पहले बनाए थे, तो 3 डबल क्रोशिया एक चेन बना ली, अब 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो इस तरह से ये कॉर्नर कंप्लीट हो जाएगा। देखें कॉर्नर कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर हम ये वाली साइड पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देंगे और इस वाली साइड पर आके जैसे हम पहले 3 3 डबल क्रोशिया बना रहे थे ना, उसी तरह से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखें इस तरह से ये जुड़ता जाएगा। अब जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उसकी साइड में ये गैप है, तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करना है। अब देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ, 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसकी इस साइड पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ से इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसकी इस साइड पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर आ रहा है, तो पहले हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर एक चेन बनाएंगे। अब जैसे देखिए ये कॉर्नर कंप्लीट है, तो इसकी साइड में यहाँ पर जो है ना स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसी कॉर्नर में ही यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर ये वाला कॉर्नर भी कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। देखिए ये जुड़ भी गया और ये हमारा कॉर्नर भी कंप्लीट हो गया। आगे हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे हमने इस साइड पर ये जोड़ा था यहाँ तक, तो इसको भी हमने यहाँ से कॉर्नर में कॉर्नर बनाना है, फिर यहाँ तक हम आ जाएंगे, तो फिर इसको भी इस साइड पर ऐसे ही जोड़ेंगे जैसे हमने इन दोनों साइड को जोड़ा है। तो अभी मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बना लेती हूँ। जी तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बना लिया। इस कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया पहले बनाए थे, 3 डबल क्रोशिया अब बना ली। अब यहाँ पर देखें इसको 3 डबल क्रोशिया बनाए थे पहले, अब 3 डबल क्रोशिया अभी बना लिए हैं, तो यहाँ पर हम एक चेन करेंगे। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे ये वाला इसका गैप है, इसका ये वाला कॉर्नर है और इसका ये वाला कॉर्नर, तो इसके दरमियान में जैसे हमने ये जोड़ा था ना, यहाँ पर आके इसके दरमियान में इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर फिर से एक चेन बनाएंगे। अब इसकी इस साइड पर 3 डबल क्रोशिया हमने पहले बनाए थे, तो 3 डबल क्रोशिया अभी बना लेंगे, तो ये भी कॉर्नर कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर हमारे कंप्लीट हो गए। अभी यहाँ पर इस साइड पर ये वाले 3 डबल क्रोशिया छोड़ के ना इस वाली साइड पर आके हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हम इस साइड पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ से ही बल देकर इस साइड पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पर इसकी इस साइड पर स्लिप स्टिच, फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर इसकी इस साइड पर फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर इसकी ये वाली साइड है, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर इस कॉर्नर में आ जाएंगे। कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया पहले बना लेना है इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर इस साइड पर
ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने कंप्लीट किया और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये कॉर्नर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना के यहाँ तक आ जाते हैं। जैसे हमने इस साइड पर ये बनाया था ना, इसी तरह से यहाँ पर इसको मैं बना लेती हूँ यहाँ तक। जी तो देखें यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से देखें यहाँ तक हम इस कॉर्नर में पहले 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, 3 डबल क्रोशिया भी बना लिए। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। अब जैसे ये वाला गैप है ना, यहाँ पर आगे हमने स्लिप स्टिच करना है। तो देखें इस साइड वाला ये कॉर्नर कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। इस वाली साइड पे ये 3 डबल क्रोशिया पहले बनाए थे, तो 3 डबल क्रोशिया अभी हम इसमें बना लेंगे। तो ये वाला कॉर्नर भी ना कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। आगे बाकी फिर से ये 3 डबल क्रोशिया बना के यहाँ तक हम आ जाएंगे। अब देखें यहाँ तक हमने इसको बना लिया। इस कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया हमने पहले बनाए थे, 3 डबल क्रोशिया अभी बना लिए। यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और ये जो 2 चेन का यहाँ पर गैप बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखें ये वाला कॉर्नर भी यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर एक चेन बनाएंगे और इसकी इस साइड पर आके यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो ये वाला कॉर्नर कंप्लीट हुआ। फिर आगे हम यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस आगे 3 डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। जहाँ पर कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया पहले बनाए थे ना, उसमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं और एक चेन बनाकर स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ये 3 डबल क्रोशिया इस कॉर्नर में पहले बनाए थे, 3 डबल क्रोशिया अभी बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखें ये वाला कॉर्नर इस साइड वाला कंप्लीट हुआ। फिर एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर आके हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब देखें इस गैप में हमने ये कॉर्नर कंप्लीट किया था, तो यहाँ पर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखें इसको जोड़ के पूरे को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर जो ये दूसरा वाला था ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि शे हम एक साइड पर जोड़ेंगे, शे हम दूसरी साइड पर। इस दूसरे वाले को भी आपने सेम इसी तरह से ही जोड़ देना है। अब देखें इसकी सीधी साइड और इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है इस तरह से। और इसको हम जैसे ये जोड़ते हैं ना, काफ़ी वीडियो में मैंने आपको बताया है, इसको हम इसी तरह से जोड़ देंगे। तो पहले हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इस वाले कॉर्नर से और इस वाले कॉर्नर से दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे। यहाँ पर हम साथ ही स्लिप स्टिच कर, आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम स्लिप स्टिच करते, सॉरी सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया। आगे भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उसके आमने सामने आप लोगों ने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखें ये 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हुए। अगले वाले 3 डबल क्रोशिया इसको हमने लेना है, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हुए। अगले वाले 3 डबल क्रोशिया को भी हम इस तरह से आमने सामने सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। थोड़ा सा ये सिंगल क्रोशिया ढीला रखना है ताकि इसमें यहाँ पर ये खिंचाव ना आए इस तरह से। इस तरह से आगे फिर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है कॉर्नर वाले, इस पे भी आमने सामने हमने इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ पर देखें दोनों की तरफ से ये चेन का गैप आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पर इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में ये बनाया था, इसमें हम पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इसकी इस साइड वाले ये जो कॉर्नर है यहाँ पर इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस वाले कॉर्नर में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाई और अगले वाले इसमें हमने फिर से सिंगल क्रोशिया कर दिया। आगे फिर 3 डबल क्रोशिया को हमने यहाँ इस कॉर्नर तक जोड़ देना है। एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते आएंगे पूरे में। फिर यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ तक आएंगे। फिर यहाँ पर देखें इस कॉर्नर में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन करेंगे, फिर अगले गैप में इसमें आ जाएंगे। तो पूरे को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कंप्लीट करना है। ये वाला हिस्सा खुला रखना है।
जी, तो यहाँ पर देखिए हमने पूरे में इसमें बना लिया है ना, 3 साइडों से इसको जोड़ लिया। अब हम इसको सीधा करेंगे, धागा अभी हमने कट नहीं किया। तो इस तरह से देखिए हमारा मोबाइल पाउच बन के तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत सा ये पाउच हमारा बन गया है ये। तो यहाँ पर देखिए धागा हमने कट नहीं किया। अब यहाँ से हम हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस कॉर्नर तक हमने जोड़ दिया था, दोनों साइडों में कॉर्नर में हमने जोड़ लिया। फिर यहाँ से इस वाले कॉर्नर में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 3 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सब हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से, एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर। इस तरह से अब ये कॉर्नर आ रहा है, यहाँ पर हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो इस गैप में स्लिप स्टिच किया था, इस स्लिप स्टिच के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके इस वाले कॉर्नर में आ जाएंगे, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे फिर 3 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। बस इसी तरह से हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर स्लिप स्टिच है इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया, फिर इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमने इस पूरे को आना है यहाँ तक, हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया, फिर इस कॉर्नर में बनाएंगे और यहाँ से इस कॉर्नर में जाएंगे। तो पूरे राउंड को हम जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। जी, तो अब देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पूरे में हमने सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है, लास्ट तक आ गए हैं। लास्ट तक देखिए इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब इस कॉर्नर में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस कॉर्नर में ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करना है। ये राउंड कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, सेम इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना के जाना है आखिर तक। ये पूरा राउंड जो है ना, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ तक हम पूरे में इसमें सिंगल क्रोशिया ही बना के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इस राउंड के आप 2-3 चक्कर और भी दे सकते हैं। तो मैं राउंड को कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक। जी, तो देखिए पूरे में हमने सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में यहाँ पर आगे हैं जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था ना शुरू में, वहाँ पर ही हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसके 1-2 राउंड और भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर ही इसको बंद करूँगी। अब आगे जो राउंड है ना वो मैं स्लिप स्टिच का बनाऊँगी। ऐसे एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच, दूसरे के ऊपर स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच इस तरह से, दोनों में एक साथ इस तरह से निकालते जाएंगे। तो ये आखिरी जो राउंड है ना, इस तरह से ये बना लेंगे ताकि यहाँ पर ये थोड़ा सा मज़बूत हो जाए। जब हम इसमें ज़िप लगाएंगे ना तो ये बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। तो इसीलिए अब आखिरी राउंड में स्लिप स्टिच के साथ पूरा कंप्लीट करूँगी, यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ तक। जी, तो अब देखें यहाँ पर लास्ट तक हम इसको बना चुके हैं। तो अब इस धागे को कट करेंगे और इसको हम इस तरह से कर लेंगे और इसी चेन में जहाँ पर आखिर में हमने स्लिप स्टिच किया है ना, उसी में ये इसको धागे को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। अब ये जो धागा है इसकी साइड में यहाँ पर हम बंद कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा मिनी साइज़ में बैग बन के तैयार हो गया है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी इस तरह से घर बैठे ना इस तरह की वो चीज़ें बना सकें। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर देखें इसकी माप तकरीबन यहाँ पर 6 इंच तक, 6 इंच से थोड़ी सी बढ़ के आई है। और यहाँ पर अगर हम इसकी माप करेंगे तो 9 इंच तक तकरीबन ये आई है। अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं ना तो ये जो हमने ग्रीन स्क्वायर बनाया है ना, इसको आप 1-2 राउंड बढ़ा सकते हैं। तो मेरी लाइट चली गई थी तो इसलिए थोड़ी सी रोशनी कम लग रही थी, पर वीडियो बनाना ज़रूरी था इसीलिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह टाइम मिला तो अगली वीडियो में मैं इसमें ज़िप लगाना सिखाऊंगी। वैसे भी मैंने पहले भी एक वीडियो में ज़िप लगाना सिखाया है, पर इंशाल्लाह मैं इसको भी ज़िप लगाऊंगी तो आप बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।